पप्पू यादव की गिरफ्तारी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक के बाद एक बड़े नेताओं का समर्थन जो है वह पप्पू यादव को मिल रहा है। पहले राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, अब एक एक करके तमाम जो बड़े नेता हैं वह पप्पू यादव के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। और देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता, लालू परिवार के करीबी कहे जाने वाले शिवानंद तिवारी भी पप्पू यादव का जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी अब पप्पू यादव को समर्थन दे दिया है। देखिए, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई देर रात और उसके बाद एक एक करके नेताओं का समर्थन जो है वह पप्पू यादव को मिल रहा है। और देखिए, इस वक्त की जो खबर आ रही है, शिवानंद तिवारी अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से उन्होंने लिखा कि पप्पू यादव बिहार की राजनीति में एक अनोखे और विशिष्ट व्यक्तित्व है। वे ऐसे एकमात्र राजनेता हैं जिन्होंने 3 बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। निर्दलीय उम्मीदवार और भी रहे हैं, लेकिन एक से अधिक बार निर्दलीय चुनाव जीतने का इतिहास सिर्फ पप्पू यादव के नाम दर्ज है। कुल मिलाकर अब तक वे 6 मर्तबा लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। अपने चुनावी सफर की शुरुआत उन्होंने विधानसभा चुनाव से की थी। वह चुनाव में भी वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ही लड़े और चुनाव जीते थे। पप्पू यादव का शरीर भले ही भारी भरकम हो, लेकिन उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत उनकी असाधारण सक्रियता है। बिहार की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो इतनी ऊर्जा और फुर्ती के साथ हर जगह मौजूद रहता हो। सुबह वे कहीं और दिखाई देते हैं, शाम को किसी दूसरे इलाके में, लगातार जनता के बीच। कोरोना महामारी के दौरान यह पूरे बिहार ने देखा कि जब सरकार मृत्यु के आंकड़े को लेकर सच्चाई से मुंह मोड़ रही थी, तब पप्पू यादव बिना मास्क के शमशान घाटों पर खड़े होकर सच्चाई सामने ला रहे थे। पटना के विभिन्न शमशान घाटों में हो रहे दाह संस्कार इस बात की गवाही दे रहे थे कि सरकारी आंकड़े वास्तविकता से बहुत कम बताए जा रहे हैं। पटना के कंकड़बाग इलाके में जब छाती भर पानी भरा हुआ था, लोग पीने के पानी को तरस रहे थे और सरकारी सहायता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, तब पप्पू यादव उसी पानी में उतरकर लोगों तक पीने का पानी पहुंचा रहे थे। आज वही पप्पू यादव गिरफ्तार है। बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी किसी अत्यंत पुराने मामले में हुई है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था की यह विडंबना है कि मुकदमे 25-30 वर्षों तक चलते रहते हैं और अचानक किसी एक दिन गिरफ्तारी हो जाती है। कागजों में लिखा होता है कि अभियुक्त को समन जारी किया गया, लेकिन वह अभियुक्त तक कभी पहुंचता ही नहीं। अचानक पुलिस गिरफ्तारी का वारंट लेकर पहुंच जाती है। इसका व्यक्तिगत अनुभव हम लोगों को भी रहा है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने एक बार फिर न्यायपालिका और पुलिस के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हमें विश्वास है कि उन्हें जल्द जमानत मिल जाएगी, लेकिन इस घटना ने हमारी कानून व्यवस्था की कार्यप्रणाली को उजागर अवश्य कर दिया। पप्पू यादव के प्रति मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि वे शीघ्र ही जेल से बाहर आकर पहले की तरह जनता के बीच सक्रिय होंगे। शिवानंद, देखिए, शिवानंद तिवारी का पोस्ट सामने आया है। देखिए, इन्होंने कई चीजों का जिक्र किया। पप्पू यादव जिस तरीके से सक्रिय रहते हैं जनता के बीच, कहीं भी अगर कोई बड़ी घटना सामने आती है, तुरंत पप्पू यादव खुद पहुंचते हैं, न कि बल्कि अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे, बल्कि खुद पहुंच जाते हैं। और यही चीज का इन्होंने जिक्र किया है अपने पोस्ट में कि सुबह कहीं दिखते हैं, शाम को किसी दूसरे इलाके में। इन्होंने 2 और चीजों का जिक्र किया। कोरोना काल में देखिए किस तरीके से जनता के बीच लगातार पप्पू यादव नजर आ रहे थे, लोगों का मदद कर रहे थे। और इसके अलावा इन्होंने एक और चीज जिक्र किया कि पटना के कंकड़बाग इलाके में जब छाती भर पानी जम गया था, तो वहां पर जब पानी भरा तो लोगों को पानी पीने के लिए मुहाल हो गया था, तब पप्पू यादव ने लोगों को मदद पहुंचाया था। हालांकि आज वही पप्पू यादव गिरफ्तार है और इन चीजों का एक एक करके नेताओं का समर्थन जो है वह पप्पू यादव को मिल रहा है। हालांकि इन चीजों को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखें। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।